दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल बगल में शीतल भाई साहब जो है वो विराजमान है। वो परिचय के मोहताज नहीं है तो वहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं मैं खराब करूंगा और सीधी बातचीत करेंगे। शुरू हम लोग मुद्दे पे आएंगे। शीतल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। आपको आपके दर्शकों को नमस्कार। शीतल भाई, एक ही मुद्दा जो है ना बार बार सर पे मंडरा रहा है और उससे मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। वो है कि राम मंदिर में चोरी या डाका या डकैती जो कहें आप उसको, उससे मैं मतलब दिन में आधा दिन शायद उसी पे सोचता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ और वो इसलिए है क्योंकि मैं वो मतलब, हाँ, मैं ये भी कह दूं कि मैं कोई वो धार्मिक हिंदू नहीं हूँ, वो धर्मांध हिंदू नहीं हूँ जो मंदिर मंदिर फिरता रहता है और अपने अपने जो आशा इच्छा अपेक्षा की जो वो वो जो कटोरा है वो लेके भगवान के दर पे जाता है और मांगता रहता है। मैं वो नहीं हूँ। लेकिन मेरे मन में एक जो आपने जितने भी इष्ट हैं सबके लिए जो प्यार सम्मान और जो श्रद्धा है वो मंदिर जाने से ही बढ़ेगी या टिकेगी ऐसा नहीं है, वो अपने आप बनी है। तो ऐसे स्थल पर, ऐसी जगह पर जिस पर इतना कुछ जो है देश के लोगों को बेवकूफ बना के उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके वहां इतना बड़ा जब ये एक धर्म स्थल बनाया गया और वहां सब ये सब होते हुए देखता हूं तो मुझे नहीं पता कि जो लोग बहुत सारा दान धर्म पुण्य वहां पे करके बैठे हैं उनकी मनोस्थिति क्यों होगी, क्योंकि मैंने एक रुपया भी नहीं भेजा। मैं मंदिर में कुछ भी कभी नहीं देता। मुझे लगता है कि वहां आप लेने के लिए जाते हैं अच्छी ऊर्जा को, अगर आपको मिल जाए तो एक अच्छे क्या कहते हैं मोटिव, एक तरोताजा होने के लिए एक अलग सा वाइब्रेशन होता है अगर अच्छी कोई जगह हो तो। वो सब लेने के लिए जाते हैं वहां। आप जाके क्या देंगे वहां पे? पर देश में है ये, हम सब हिंदुओं में कि जाएंगे तो कोई कोई कुछ नहीं होगा तो अनाज ही जाके दे देगा वहां पे। हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा है, शायद वहां भी होगी। तो वो एक लोगों के मन की श्रद्धा का मामला है। ये जो पूरा वो जो कहते हैं ना कि काट लिया गया है पूरा मामला श्रद्धा का। सर, आपके अपने विचार और आपकी सोच मुझे चाहिए इस पर। देखिए, ये एक एक ऐसा प्रमुख मंदिर है देश में जो हमारे मतलब अयोध्या धाम तो अपने आप में एक तीर्थ के तौर पर दिमाग में और उसमें रहा है, क्योंकि राम एक ऐसे परसोना है, माइथोलॉजिकल परसोना। मैं माइथोलॉजिकल कहूंगा क्योंकि मैं जिस तरह की विचार रखता हूँ उसमें जी। मेरी परिभाषा वो है और मैं जी। उस पर हूँ। मैं ये नहीं कि पहले मैं कुछ कहता था, अब स्टोरी आ गई है तो मैं धार्मिक हो जाऊं और झूठ हम्म। बोलने लगूं। वो लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं नहीं करते। कर सकते। जो हम थे वो है और वो वही रहेंगे। और अगर उसमें कोई बदलाव होगा तो बताएंगे, उसको स्वीकार करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरी पूरी स्मृति में मेरी माँ बहुत ही धार्मिक रही हैं। हमारे घर में मंदिर है, मैं गांव में रहता हूँ। एक अच्छा सा मंदिर है जिसको उनकी स्मृति में हमने ठीक ठाक रखा हुआ है। मेरी पत्नी लगातार उसमें पूजा पाठ करती हैं। चाचा वाचा जो पूरा गांव है और आस पड़ोस के लोग बहुत धार्मिक हैं। सभी धार्मिक हैं। सब उसमें तमाम कार्यक्रम भी होते रहते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। मेरे अपने सवाल हैं, उन सवालों के साथ मैं अलग हूँ परिवार में रहते हुए जी। अपने सवाल। लेकिन ये सब ऐसे ही हमारा चलता आया है। पहले भी था, हमारे बहुत सारे चाचा वाचा थे, उसमें बहुत सारे लोग बड़े धार्मिक होते थे, बहुत सारे लोग कम होते थे, बहुत से लोग सवाल करते थे। इसी तरह से हमारी परंपरा रही है। रही है। और बहुत इसके लिए बहुत सारे तर्क है, उस पे जाने से आपके कार्यक्रम में भी बेवजह समझ आएगा। खैर, ये मसला चूंकि इतना बड़ा, ये इसकी स्वीकृति है हिंदू समाज में जो 120 करोड़ लोग हैं। इस शब्द युग्म की राम सीता, और इस ये हमारे अभिवादन का भी संबोधन है। हमारे क्षेत्र में तो इधर राम राम ही अभिवादन का हमारे यहाँ भी, संबोधन रहा है। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी यही है। हाँ, इसकी बहुत व्यापकता है इस मामले में। और इसकी व्यापकता तो यहाँ तक है कि एक पश्चिम के एक किसान ने ईद के दिन एक मुस्लिम अपने दूसरे किसान को बधाई देते हुए कहा कि रे भाई तेने ईद की राम राम। तो ईद की मुबारकबाद के लिए भी राम का प्रयोग किया, नहीं, और राम राम। सामने वाले को भी नहीं थी, वो भी बोलते समय राम राम कहता था। हमारे गांव में एक छोटी सी मुस्लिम आबादी है पहले से। वो कहते हैं कि ढोल वोल बजाने के काम में रहते थे वो लोग। तो अब सबकी आबादी बढ़ी, उनकी भी बढ़ी है।
बहुत सारे लोग उसमें राम राम कर लेते हैं, सलाम वालेकुम वगैरह नहीं करते। हम कई बार उनको सलाम कर लेते हैं, हम ये जी, समझ के कि मुसलमान। इस तरह की संस्कृति हमारी थी और है, अभी भी कुछ हद तक है। बहुत चीजें बहुत बिगड़ी हैं, लेकिन ये है। तो खैर, तो ऐसे में ये एक धाम जो क्रिएट हुआ, एक 4 दशक से ज़्यादा के कोलाहल के बाद, जिसमें आंदोलन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के फैसले हैं, सरकारों के रोल हैं, ज़मीन अधिग्रहण, भारी इन्वेस्टमेंट है, और उस सब के बाद जो चीज़ बन के सामने आई, इस पर हमने पाया कि संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो 100 साल से काम कर रहा है, उसका कब्जा हो गया। जो ट्रस्ट बनी, ट्रस्ट के सारे सामने वाले चेहरे, चाहे चंपत राय हो, गोपाल राव हो, मिश्रा जी हो, अन्य जिनके भी नाम आए, अब उनके ट्रेजरर हो, ये सब संघ के लोग हैं। इन्हीं को उसमें प्रमुख भूमिका मिली, और बाकी कुछ अधिकारी वगैरह हैं और कुछ अन्य लोग हैं, धार्मिक लोग, वो उनके नियंत्रण में थे। तो संघ का ये मॉडल है कि कैसे इस तरह के किसी धार्मिक स्थल को, जो बहुत लोकप्रिय, बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, जिसको वेटिकन जैसा बनाने के बारे में बहुत सारे संघ से जुड़े नेता बयान दे चुके हैं, ये उनका मॉडल है। इस मॉडल में हमने पाया कि 2020 में एक ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इसमें ये कमियां हैं, इनको ठीक करके आप चलाएंगे तो ठीक से चलेगा। वो हम पाते हैं कि वो रिपोर्ट कहीं डस्टबिन में है, उसका अता पता नहीं। बिल्कुल। 21 से आरोप लगने शुरू हुए कि इस मंदिर को पहले ही केंद्र सरकार ने नरसिंह राव के जमाने में 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके मंदिर के साथ रख दी थी, जो कि राज्य सरकार ने बाद में इस ट्रस्ट को दे दी, इस मंदिर के पर्पज के लिए। इसके अलावा बहुत सारी जमीनें खरीदी गई, पर्पज वो जाने जो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और उनमें तमाम घोटालों की खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन उस समय ऐसा ज्वार था और ऐसी स्वीकृति थी कि लोगों ने उन पर कान नहीं दिया। अब मैं जब उनकी जांच पड़ताल कर रहा हूं, तो उसमें बहुत सारी मुझे ऐसी मिल रही हैं जो बहुत गंभीर मसले हैं, और अब वो आएंगे सामने, और आए हुए हैं सामने। उनमें जी, शिकायतें हुई, सब हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब। लेकिन इस बार जब ये चढ़ावे की चोरी का मामला आया सामने, जो कि 5 फरवरी को अयोध्या में लगभग जो भी सक्रिय है उसको पता था, क्योंकि मंदिर में 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो आस पड़ोस के ही हैं, ज्यादातर वहीं के हैं। उन सबके बाहर सबसे बोलचाल, रिश्ता, फोन, सब कुछ है। तो अगर कोई घटना मंदिर में घट रही है, तो उसको सील बंद करके रखना मुश्किल था, और वो खबर अयोध्या में 5 तारीख को उड़ चुकी थी, 5 फरवरी। सबको पता लग गया था कि कुछ चढ़ावे की बहुत बड़ा कांड खुला है। और 5 तारीख को ये हुआ था कि चंपत राय जी के नेतृत्व में कुछ पुलिस वालों को लेकर, अपने सिक्योरिटी वालों को लेकर, आज जिन लोगों के, कर्मचारियों के नाम से एफआईआर हुई है, इनमें से कई के घरों पर ये लोग गए थे, घरों की तलाशियां ली थी, और उसमें ही लगभग 80 लाख रुपए, कुछ डॉलर, कुछ सोना चांदी, ये सब बरामद करके ले आए थे, और लाके लॉकर में मंदिर में रख लिया। 5 तारीख को ये हो गया, और इसकी सुगंध पूरे अयोध्या में फैल गई। पत्रकारों में खासकर, और कॉमन लोगों में। अब मंदिर में 2 धाराएं चल रही थी, जैसा मुझे सूचना आई है, उनमें पुष्ट अपुष्ट दोनों हो सकती हैं, कि चंपत राय और गोपाल राव, गोपाल राव एक सज्जन है जो ट्रस्टी नहीं है, लेकिन इनवाइटी है ट्रस्ट के। लेकिन उन्हें, मेरा ख्याल है, चंपत राय का भविष्य का रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको आरएसएस विकसित कर रहा है, और वो यहाँ बहुत प्रभावशाली। चंपत राय और गोपाल राव में ऐसी सूचना है कि इस बात पर बड़ा मतभेद था, और चंपत राय ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया 5 तारीख और 6 तारीख के बीच। 6 तारीख को अयोध्या शहर में पत्रकारों के बीच ये बहुत कोलाहल था। डर ये था कि राम मंदिर का मामला है, केंद्र में, राज्य में उनकी सरकार है, अनेक जगहों पर उनकी सरकार है, उनके द्वारा ऐसी किसी बात पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसकी ताकत सबको पता थी। जिले के संवाददाता अखबारों में जो काम करते हैं, टीवी में जो काम करते हैं, वो अपने मालिकों को और अपने संस्थानों को जानते थे। इस मामले में छूने पे क्या क्या हो सकता है, सही हो तब भी हो सकता है, गलत हो तब भी हो सकता है। हो सकता तो है, बिल्कुल। किसी में 5 तारीख की शाम साहस नहीं हुआ, 6 तारीख को भी साहस नहीं हुआ। कल मैंने एक इंटरव्यू किया है जहां से ये खबर सबसे पहले आई, सत्य हिंदी ने इस पर पड़ताल की है। अभिषेक उपाध्याय नाम के पत्रकार का इंटरव्यू हमारे यहाँ
आया है, जिन्होंने इस मामले को सबसे बेहतर जी ढंग से और सबसे शुरू में उन्हीं उन्हीं की वजह से ये राष्ट्रव्यापी हुआ। सोशल मीडिया पर बिल्कुल बहुत एक्टिव है वो, उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी करते हैं और उनका एक अच्छा इंटरव्यू, विस्तारित इंटरव्यू शरद प्रधान के कार्यक्रम में सत्येंदी वीडियो पर मौजूद है। जी लेकिन उनसे भी पहले अयोध्या के 2 पत्रकारों ने इस मामले को पब्लिश और पब्लिक कर दिया था। 7 तारीख को 11 बजे फेसबुक पर उन्होंने लिख दिया था कि अयोध्या में कांड हो गया। जी और ये वो समय था जब आरएसएस, उसकी यहाँ लीडरशिप और ये सब ये तय कर चुकी थी इस मामले को हमें ठक लेना है। बिल्कुल कोई शिकायत कहीं नहीं की गई थी, सब चुपचाप थे। पुलिस जो भी शामिल थी वो भी सब चुप थी, सब चुप थे। प्रशासन, लखनऊ, दिल्ली, सब जगह खामोशी थी कि इसको हमें छुपाना है। 11 बजे जब इंदुभूषण पांडे नाम के पत्रकार ने वो खबर फेसबुक पे लिख दी और उसके बाद अभिषेक उपाध्याय ने उस आधार पर, उन दोनों के बीच फोन पे वार्तालाप भी हुआ। अभिषेक उपाध्याय ने एक रोचक पोस्ट लिखी। वो भी डर रहे थे, भाई चीजें ऐसी थी। बिल्कुल सर, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने लिखा, मुझे स्वप्न आया है कि मंदिर में चोरी हो, राम मंदिर में डाका पड़ गया है। भगवान करे मेरा स्वप्न गलत निकले। इस तरह का कुछ काफी उन्होंने लंबा लिख दिया, लेकिन उससे तो पूरा, चूंकि वो काफी लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, वो लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिख लिए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से संरक्षा में है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोलते लिखते हैं। उस खबर के बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का दफ्तर तुरंत सक्रिय हुआ, क्योंकि इंदुभूषण पांडे तो उस तरह से सब में नहीं परिचित है, वो फैजाबाद में है, बेचारे लोकलाइज हैं, लेकिन अभिषेक उपाध्याय तो सब जगह है। बिल्कुल तो अखिलेश यादव के ऑफिस ने तुरंत अपने अयोध्या ऑफिस के जो उनके एक पवन पांडे नाम के नेता हैं उनको फोन किया कि क्या मामला है भाई, ये क्या लिख रहे हैं अभिषेक, आप लोग वही हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो पवन पांडे का ऑफिस सक्रिय हुआ, सूचनाएं तो आ ही रही थी, हिम्मत सब वहां भी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को फोन किया और यहाँ वहां किया, इंदुभूषण पांडे को फोन किया, तो इंदुभूषण पांडे ने कहा मैंने तो 11 बजे लिख दिया। तो फिर हल्ला मचा, फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया उस पर। अखिलेश यादव के ट्वीट करते ही वो राष्ट्रव्यापी मसला हो गया, क्योंकि भाई अखिलेश यादव 37 सांसदों की पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका परिवार कई बार मुख्यमंत्री रहा है, उत्तर भारत की सबसे प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके कहने के बाद ये बात कैसे छुप सकती थी, तो राष्ट्रीय हो गई और हंगामा मच गया। जब ये हंगामा मचा तो फिर भी कोशिश हुई कि इसको अभी किसी तरह से छुपा लिया जाए, और छुपाने की कोशिश में फिर 13-14 में या 15 में वो एसआईटी बनाने की घोषणा हो गई। एसआईटी हमेशा तब बनती है जब पहले एफआईआर हो जाती है। इस मामले में एफआईआर नहीं हो रही है, पुलिस में नहीं कोई जा रहा है, लीपापोती हो रही है। एसआईटी, वो एसईटी हो सकती है, एसआईटी हो ही नहीं सकती, वो इंक्वायरी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है जब तक एफआईआर ना हो, इन्वेस्टिगेशन किस बात का। तो इंक्वायरी होने लगी साहब, और इंक्वायरी की कहानियां सरकार ने प्रायोजित की, मीडिया तो जाहिर है उनका लैप डॉग है, उसने भी कहानियां की। इस सब में काफी कोशिश की गई कि अब भी दब जाए, अंततः जाके 24-25 में वो एफआईआर हुई, और उसमें वो कर्मचारियों के नाम, जिनके यहां से माल 5 तारीख को बरामद करके मंदिर के एक खजाना रखने वाली जगह में रख लिया गया था, वो एफआईआर उसके 20 दिन बाद करीब दर्ज हुई, उन्हीं लोगों के नाम। और वो बरामदगी 26 के रोज नामचे में है कि वो बरामदगी फिर मंदिर से हुई, यानी जो बरामदगी उन लोगों के घर से होनी थी, वो ये एफआईआर कोर्ट रोड में पिट जाएगी, वैसे ही इस तरह से बनाई गई। इसमें इतना झोल किया गया है, इसमें सबूत मिटाने का दोष इन लोगों पर आता है, मंदिर के व्यवस्थापकों पर, चंपत राय वगैरह पर, और जो भी कर्मी गए हों उस समय, इन लोगों ने क्यों नहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई तुरंत, जैसे ही ये पता लगा कि चोरी हो गई है। चोरी का पता लगा, सीसीटीवी इन लोगों ने 4 तारीख और 5 तारीख में बैठ के देखे, उसमें कहते हैं कि दर्जनों जगह देखा कि लोग पैसे रख रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, गिनने वाले तो 60-70 जगह, उसके अलग अलग फिगर्स हैं, जो एग्जैक्ट होगी वो जब पुलिस के रिकॉर्ड्स बाहर आएंगे तो पता लगेगा। बिल्कुल पता 4-5 को ही लग गया था, 4 और 5 के बीच।
लेकिन इसको 24-25 तक एफआईआर होने तक ही छुपाया गया। और एसआईटी की जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई लखनऊ में, उसके बाद शाम को मजबूरन इन लोगों को कर्मचारियों पर एक रिपोर्ट लिखी। और तब दो से चीजें। आप क्या हो हाँ रहा है, जी, अब आप सवाल कीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। जी। मैं दो तीन कल दृश्य आए सामने। एक तो बात ये आई कि इनका एक लेटर आया कल सामने, ये क्या कहते हैं इनका, गोविंद गिरी का। कोषाध्यक्ष हाँ, कोषाध्यक्ष है। उसका है ना। हम्म। अब ये मतलब मैं जो जो करोड़ों करोड़ों धार्मिक श्रद्धा रखने वाले हिंदू हैं, इनको ये समझना चाहिए। मैं आपका इसमें टिप्पणी और विश्लेषण चाहता हूं। अगर कोषाध्यक्ष ये कह रहा है कि मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये पहला नंबर का पेज है, फिर इसके बाद एक और नंबर का एक दूसरा पेज भी है, वो जी कह जी रहा है जी। कि मेरा रोल नहीं है, मेरे तो हस्ताक्षर भी नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो वो कोषाध्यक्ष क्यों है? आश्चर्यजनक है, वो कोषाध्यक्ष ये कह रहा है कि भाई ये अपराध बहुत दिनों से हो रहा था, ये भी कह रहा है वो। बताइए। ये बहुत समय से हो रहा था और तुम कोषाध्यक्ष हो, तुमने भी ये बात जो है शिकायत नहीं की इसकी। अगर ये बहुत समय से हो रहा था, तुम्हारे नॉलेज में है, कोई भी अपराध छुपाना तो एक अपराध अपने आप में है, तो ये अपराध स्वीकृत तौर पर इन्होंने किया है। इनकी जानकारी में था कि ये अपराध बहुत समय से हो रहा था, इन्होंने सूचना नहीं दी प्रोसिक्यूशन एजेंसी पुलिस को, यानी तो ये अपराध एक तो ये पुष्ट हुआ। दूसरे, ये कोषाध्यक्ष हैं और कहते हैं कि मैं ये रोजमर्रा का काम नहीं देखता हूं। इन्होंने एक चार्टेड अकाउंटेंट रखा हुआ है जो किसी और संस्था का भी काम देखता है, वो महीने में एक बार आता है और वो देख के चला जाता है। ये इनका कहना है। ऐसा हो, इसके लिए कोई अपराधी नहीं है, कोई भी अपने सहायक रख सकता है, सहायक से काम ले सकता है। लेकिन चूंकि आप उस पद पर हैं, उस सहायक से रिपोर्ट न लेने के दोषी तो आप होंगे। आपको, आप काम ले सकते हैं सहायकों से, जिम्मेदारी आपकी है। तीसरा, आप कह रहे हैं कि मैं इसमें सिग्नेटरी नहीं था चेक वगैरह पर, ये लेकिन नहीं बता रहे कि सिग्नेटरी कौन था और ये फैसला कैसे हुआ कि जो कोषाध्यक्ष है वो सिग्नेटरी नहीं है, जिम्मेदार है। तो वो सिर्फ इस बात के जिम्मेदार थे कि जो बैंक में रुपया जमा कर देगी व्यवस्था, उसके आंकड़े मिलाने के जिम्मेदार बनाए हुए कोषाध्यक्ष थे। यानी ये भी एक ऐसा पद बनाया गया था जो नाम के कोषाध्यक्ष थे, काम के नहीं। और इनको पता था, लेकिन इन्होंने शिकायत नहीं की, इसके ये दोषी है। ये इनके इस पत्र से अपने आप, और ये पत्र इन्होंने इसलिए लिखा है कि ये इस कंट्रोवर्सी में अपनी गर्दन, चूंकि इनका भी नाम आ रहा था कि इस देश में जब जिस कोष में चोरी हुई उसके कोषाध्यक्ष से तो पूछा जाए वो क्या कर रहा था। तो ये इन्होंने आज चूंकि बैठक है ट्रस्ट की, उस बैठक से पहले ये पत्र लिखकर हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया सुन, ये आप लोग चला रहे थे, आप ही इसको देख रहे थे, आप ही सिग्नेटरी हैं, आप ही इस गड़बड़ घोटाले के जानकार हैं, मुझे माफ करो। ये पत्र है। लेकिन इस पत्र से कई चीजें पुष्ट हो गई। एक, वहां ये दो लोगों से पुष्ट हुई, दो लोग अंदर के ही हैं। एक, 20 तारीख तक दिए गए नृपेंद्र मिश्रा जी के इंटरव्यूज से ये पुष्ट हुआ। बाहर के लोगों को छोड़ दें, बाहर के आरोप चलिए जिसने क्या लगाया क्या नहीं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये तो डकैती हुई है। नृपेंद्र मिश्रा इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे निर्माण के। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे प्रमुख पद पर रहे हैं और नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय ने यहाँ निर्माण कार्य देखने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नियुक्त कराया है। उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो मुझे लगता है नृपेंद्र मिश्रा ने जो कहा वो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की साख बचाने के लिए कहा था। और 20 तारीख के बाद उनको शायद जो भी सामूहिक निर्णय हुआ होगा कि अब आप चुप हो जाइए, जो आपने कह दिया इससे वैसे ही बहुत डैमेज हो गया, या पता नहीं क्या हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय की तो साख बच गई, लेकिन आरएसएस की साख मिट्टी में मिल गई। तो फिलहाल दो हमारे पास अब दस्तावेजी प्रमाण हैं, दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं और दोनों जो है ट्रस्टी हैं, नृपेंद्र मिश्रा और ये गोविंद देवगिरी, जो ये अपराध हुआ स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरा प्रमाण खुद ट्रस्ट द्वारा लिखाई गई एफआईआर है, जिसमें उसने स्वयं कबूल लिया कि इस तरह का कांड हुआ, इन लोगों ने किया। वो लोग गिरफ्तार भी हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है।
तो अब इसमें तो कोई शक सुबह की कोई गुंजाइश है ही नहीं है कि ये अपराध घटा। बहुत सारे लोग इसमें भी लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं? एक उसमें एम्प्लॉय यादव, सारे लोगों ने, हमारा समाज जो इतना घटिया और बेईमान है और टुच्चा है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, नहीं आती कभी कभी। 8 अपराधी हैं, एफआईआर में उसका नंबर 8वां है। जो फर्द बरामदगी है उसके यहां से कुल 1 लाख रुपया मिला है। वो 1 लाख भी मंदिर का है कि उसका है ये नहीं अभी स्पष्ट है, अभी जांच अधिकारी की कोई उसमें टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन हमारे मीडिया में आप देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, सवर्णों की जमात देख लीजिए, पूरा अभियान लगाया हुआ है उस आदमी की हत्या करने पर, उसकी चरित्र हत्या करने पर, उसको करोड़पति बताने पर, उसको अरबपति बताने पर, उसकी फर्जी एसेट बताने पर। बताया गया कि लखनऊ में उसका फलाना फ्लैट है, आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं आया। बताया गया कि उसकी फॉर्च्यूनर वहां खड़ी है, उसका फोटो नहीं आया। अब कहानी उड़ा दी गई कि वो अखिलेश यादव से 950 बार फोन पे बात कर रहा था। अरे वो 1988 से ओटीसी किया हुआ संघी है, उसने 1988 में ओटीसी किया है और 92 से वो संघ के लिए काम कर रहा है। सिवाय यादव के वो पूरी तरह संघी आदमी है भाई। लेकिन यह है कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को अपने फोल्ड में जो रखते हो, हिंदू हिंदू बता के, जरूरत पड़ने पर उन्हीं की बलि दे देते हो और बलि दे रहे हो उस बेचारे की। कमाल है भाई, बेशर्मी का कमाल है। और इस पे राष्ट्रीय बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कह दिया, अजय आलोक ने भी, कि 950 बार बात हुई है उसकी अखिलेश यादव से। किसी अधिकारी ने, मैं अयोध्या में था 2 दिन पहले भी था, लगातार टच में हूं, मैं लगातार इसके पीछे हूं कि कोई उससे संबंधित बयान सरकारी तौर पर, आईओ का, किसी अधिकारी का, किसी लेवल पे डॉक्यूमेंट कहीं कुछ आए, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का अजय आलोक, जो सवर्ण जाति से आता है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये सब लोगों को शर्म नहीं आती। ओटीसी किए हुए संघी को यादव होने के नाते ये सजा दे रहे। मैं एक बड़ा बेसिक लॉजिकल एक सवाल इस देश के सभी लोगों के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी इसको सुन रहे हैं। सर, मैं एक एग्जांपल के साथ जा रहा हूं। हम और आप पत्रकार हैं, हमने आपने माध्यमों में काम किया हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर्ड माध्यम होता है, माध्यम जो एक पूरा स्ट्रक्चर वाला होता है, जहां एक अखबार होता है या तो चैनल होता है, फिर उसमें संपादक होते हैं, पहले उसके बोर्ड होता है, फिर एडिटोरियल होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा होता है और एडिटोरियल पूरा होता है। हम लोग एडिटोरियल में आते हैं। जूनियर से जूनियर रिपोर्टर से लेके कोई भी, क्या वो उस अखबार के जो प्रमुख संपादक है उसकी जानकारी के बगैर हो सकता है एक आध बार, लेकिन बार बार तो उसकी जानकारी के बगैर भी नहीं हो सकता, और मर्जी के बगैर तो कुछ भी वो लिख नहीं सकता। ना डेस्क वाला उसको एडिट करेगा, ना चीफ रिपोर्टर उसको अप्रूव करेगा, ना डेस्क हेड उसको कहीं लगाएगा। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है, ये 8 लोगों या 9 लोगों पर कि इन्होंने बहुत चोरी कर ली, इनका नाम, सर ये तो जूनियर रिपोर्टर हैं सर, ये सब, ये तो जूनियर कॉपी एडिटर लोग हैं। ये कहां कर पाएंगे? दुनिया में होता नहीं है कहीं। अब तो बड़े अपराध सामने आ गए हैं। वहां आया है कि स्वर्णाभूषणों वगैरह के चढ़ावे जो आए, उनका आता पता नहीं है। एक पुराने होम सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब लोगों को, पूरे देश को बता दिया कि उसने तो करीब 5 करोड़ की संपत्ति वहां दी थी। एक रामचरितमानस सोने में स्वर्ण जटित रामचरितमानस दिया था, जो कुछ महीनों रखा भी गया, अब उसका पता नहीं, उसकी रसीद नहीं मिली उसे। इसका इन 8 लोगों से क्या संबंध है? वहां बाकायदा बयान आ रहा है कि चढ़ावे में चोरी हो रही थी और इसकी शिकायत इनसे की गई थी 2021 में ही, इन्हीं के कर्मचारी द्वारा, जो संघ से जुड़ा हुआ है, महिपाल नाम का कर्मचारी जी। और उसका बयान है कि उसने चंपत राय को बताया, वो नौकरी से हट गया और इन पर तब 21 में ही कुछ नहीं हुआ। 21 में जमीनों के घोटाले के तमाम किस्से आए, आज तक आ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक छोटे मामले में सबको फंसाया जा रहा है। इन कर्मचारियों ने छोटी मोटी चोरी की होगी, मैं इनके कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, जो हो उनके वो सजा उनको मिले। लेकिन जो बड़ी डकैतियां हैं दरअसल,
वो छुपाई जा रही है। सप्लाईज में 40-40% कमीशन की बात आ रही है। ये इन्होंने थोड़ी लिया है दलित लोगों ने। ये 80 लाख का मामला नहीं है भाई। ये मामला जहां है वहां ले जाओ, वहां से छुपाने के लिए इधर डाइवर्जन हो रहा है और उसमें यादव और ये सब प्ले हो रहा है। ये बड़े कलाकार, कमाल के फ्रॉड लोग हैं। लेकिन इसने एक चीज साबित कर दी, इस 100 साल के संगठन में, अगर इसको नर्म से नर्म भाषा में कहें, इनके पास ये काबिलियत नहीं है कि एक संस्था इनके पास आई थी उसको सुचारू रूप से चलाते और मॉडल बना देते। इन्होंने उसे चोरी के मॉडल में बदल दिया। शर्म करो। ये वो रामचरितमानस है जिसको पूर्व सेक्रेटरी जो थे लक्ष्मी नारायण जी, ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने स्टोरी ये है भाई, स्टोरी ये है। एक आदमी जो पत्थर सप्लाई करता है, बयान दे रहा है जयपुर राजस्थान से, दिलीप सिंह राठौड़, हमसे दिलीप सिंह राठौड़ नाम का व्यक्ति, हाँ 5 गुना हमसे ज्यादा बिल बनवाया गया। डकैतियां ये है भाई, डकैती की जांच करो, इसमें सब गायब है। तो ये मतलब हमारे तो गले से नीचे उतरता नहीं है। और दूसरा, संपादक, प्रमुख संपादक कितना ही 30वां रखा क्यों ना हो, अगर उस माध्यम का जो मालिक है वो अगर मतलब एक इशारा कर देगा तो उसको बदलना पड़ेगा चीजों को। या तो मतलब जो ऊपर सबसे बैठा है ना, जिम्मेदारी उसी की होती है और जिम्मेदार वही ठहराया जाता है। वो नीचे के लोगों को उनके ऊपर ठीकरा फोड़ के उनके माथे पे और उनको यहाँ जेल में डाल दिया, ये कर दिया, नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई ना कोई। अरे एक शब्द नहीं निकला है शीतल भाई अब तक। मैं अगर गलत हूं तो मुझे टोकिएगा। प्रधानमंत्री की ओर से एक शब्द ना लिखित ना मौखिक रूप से अब तक निकला है। आपने सुना है? प्रधानमंत्री इस देश में किसी भी असफलता के साथी है ही नहीं। असफलता के लिए दूसरों के सिर हैं, वो सिर्फ सफलता के नायक हैं। वो सिर्फ गुड़ी गुड़ी चीजों के हैं। असफलता से उनका कभी कोई मतलब नहीं। उन्हीं के द्वारा किए गए फैसले का ये नतीजा है। उन्होंने आरएसएस के हाथ में सौंपा, ट्रस्ट तो उन्होंने बनाई, सारी जिम्मेदारी उनकी है। फरार है, मणिपुर में फरार है, कश्मीर में फरार है, अमेरिका में फरार है, राम मंदिर में फरार है। कोई कठिन बात आप ले आइए, उसमें फरार है। चौराहा मिल ही नहीं रहा है। जब बता रहे थे कि वो लाइनों में लगे हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए उनकी नोटबंदी में, 50 दिन में चौराहा ढूंढवा रहे थे वो। तो वो भाई सिर्फ सफलता के नायक है। उनका इस देश में उनके द्वारा की गई किसी असफलता से कोई संबंध। जी, एक आखिरी सवाल पूछना है सर आपसे, हमारे दर्शकों के लिए। जैसे हर बार लीपापोती हो ही जाती है, कर ही देते हैं क्योंकि हर चीज पे कब्जा करके बैठे हैं। अब यहाँ तो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था पर लगे डाके का मामला है। क्या यहाँ भी वो कुल मिला के सब मतलब ठंडे बस्ते में डालने में वो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? यहाँ मुश्किल है उनके लिए? पूरा मैंने आपको बताया, उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने की 4 तारीख से कोशिश की है, आज तक डाल रहे हैं। सिर्फ ठंडे ही बस्ते में डालेंगे, वो लिंगर कर रहे हैं। वो कोई टीनू यादव के सर पे मोड़ देंगे, किसी के ऐसे सर ढूंढ रहे हैं। वो उन्होंने ढूंढ लिए हैं सर। उनके लाखों कारकुन जुट गए टीनू यादव के पे पूरा केस डालने। टीनू यादव अखिलेश यादव से जोड़ दे रहे हैं। मैंने आपको बताया जी, मतलब ये हो जाएगा, यही होगा, यही नीति इसकी। उनकी फौज यही कर रही है। आप पोस्ट लिखिए और नीचे लिख के आ जाते हैं कि टीनू यादव ने 950 बार अखिलेश से बात क्यों की। बताइए, जिसका कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बयान नहीं, वो आपके नीचे वो लेके उनके लाखों फौजी चल पड़े हैं। मुझे लगता है यही आज बातचीत को समाप्त करते हैं। जो स्थिति हमारे सामने है वो ये है, ग्लूमी है, काफी ग्लूमी है, बिल्कुल दिल को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब जो है सो है, यही है आज। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका शीतल भाई, जय हिंद, बात की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज इस बातचीत को लेकर आप अपनी जो भी राय रखते हैं हमको लिख के जरूर से बताइए। शीतल भाई ने कहा कि मोदी सफलता के नायक हैं, विफलता के नहीं। और इस मामले को भी अब टिन्नू यादव नाम के एक व्यक्ति पर, जिसकी अपनी खुद की जो हैसियत है वो कितनी होगी, उस बारे में भी शीतल भाई ने बताया। और उस पर जो है पूरा डाल के अब अगले पिछले वाला मामला करने की कोशिश की जा रही है। आपकी राय जरूर से बताइए कि क्या हिंदू जो धर्म के नशे में चूर होकर, मैं दृश्य दिखाऊं आपको, जाते जाते एक दृश्य दिखाता हूं। इस तरह से लोगों ने भाव विभोर होकर
इस मंदिर में अपने सोने चांदी के गहने भी दान किए। ये वो ये दृश्य है, देखिए आप। ये बहन है बड़ी हमारी, देखिए माता जी, ये भाव विभोर होते होते ये अपने पहने हुए जो गहने हैं, सोने के गहने, इसको उस वहां पे उस बर्तन में वो अर्पण कर रही है, क्योंकि वो इतनी भाव विभोर है, इतनी इनकी आस्था, इनकी इतनी श्रद्धा। उन्होंने देखा कि यहाँ तो साक्षात राम लल्ला की मूर्ति है, और उन्होंने जो जो पहना था वो उन्होंने निकाल के ऐसे इस तरह से देखिए, ऐसे सब दान दे दिया। और ये तो एक दृश्य है, ऐसी तो पता नहीं कितनी माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस तरह से किया होगा। कितने अलग अलग भिन्न भिन्न हिंदू के अलग अलग सोसाइटी के जो खेमे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनमें से जैसे सिंधी समाज के भाइयों का आया था कि उन्होंने 200 किलो चांदी दी थी, पता नहीं और कितने क्या क्या लोगों ने क्या क्या दिया होगा। किसी का कोई ना हिसाब है ना कोई किताब है। ये जो है ना, ये इसके लिए एक और शब्द कोई ढूंढना पड़ेगा शब्दकोश में, क्योंकि लूट भी बहुत कम है, डाका डकैती भी जो है कम है ना, चोरी वोरी तो बहुत मामूली है। ये क्या कहा जाए इसको, क्योंकि ये सिर्फ उस चंदे चढ़ावे धन पर उसको जो है नहीं लूटा गया है। ये कुल मिला के इस देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की उस श्रद्धा को, जो जनरेशनल है, जो पीढ़ीगत है, जो कि आ रही थी, जिसको भुनाया जा रहा था कि 500 साल के संघर्ष के बाद, अब सोचिए 500 साल में कितनी पीढ़ियां बीत जाती है, उतने बड़े संघर्ष के बाद अब जाके तो लोगों में जो जो भाव का उमड़ना था, वो अपने आप में कुछ अभूतपूर्व था। और उस बहाव के चलते लोगों ने जो था वो दे दिया, उस पर डाका डाला गया। और इसलिए बात करना हम छोड़ेंगे नहीं। कोई हमारी माताजी जो थी, जो अब तो नहीं रही, वो भी बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी। सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक उनकी हर तरह की पूजा पाठ और उनके सब अनुष्ठान चलते थे। और उनकी बड़ी इच्छा थी, हालांकि उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन बहुत इच्छा थी कि अगर वो जा पाती तो वो जो मंदिर जब उसका प्राण प्रतिष्ठा की भाई प्रधानमंत्री ने, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उसके बाद एक बार दर्शन करें। और वो तबीयत उस तरह की थी नहीं कि कहीं बाहर उनको लेके जाया जा सके। तो कुल मिला के ये सब, हम सब लोग, हमारे घर में सभी लोग, हमारी खुद की सोच मेरी अलग हो सकती है, लेकिन देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो इस तरह से भाव विभोर होकर अपना जो था वो दे के वहां पे आए। और उस पर डाका डालना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और इस अपराध को कोई अगर छुपाना चाहे तो हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे, इसको छुपने नहीं देंगे। यही बताना था। आपकी बारी, आप हमको लिख के जरूर से बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और ये जानकारी, ये चर्चा आपको अगर उपयुक्त लगी हो तो इसको आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने साथियों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।